नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन बख्शी आपके पास दोबारा फिर से एक इन्फो से मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कलर कोड रजिस्टर के बारे में, यानी कहने का मतलब कार्बन रजिस्टर के बारे में। पिछले कुछ दिन से लोग कमेंट कर रहे थे कि सर कार्बन रजिस्टर के बारे में बताइए, कुछ स्टूडेंट लोग की भी डिमांड थी। तो मैंने आज डिसाइड किया है, हमारी एक ही इन्फो टीम ने डिसाइड किया कि मैं आप लोगों को आज कार्बन रजिस्टर के बारे में बताऊँ। आपको आपको बताता हूँ कार्बन रजिस्टर की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है और सर्किट में इसका मेन काम क्या होता है। तो यदि डायरेक्टली बात करें कि कार्बन रजिस्टर होता कैसा है, तो मेरे पास अभी कुछ रजिस्टर है। इसको आप देख सकते हैं कि ये जो रजिस्टर है सारे के सारे रजिस्टर कार्बन रजिस्टर है, जिसमें कुछ कलर को इंडिकेशन किया हुआ है यहाँ पर, जैसे ग्रीन कलर है, ब्राउन है, ब्लैक है, इसके साथ साथ रेड है। इसकी जो इंटरनल कलर है कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर जो कलर का एक कोडिंग दिया हुआ है इसका अपना एक न्यूमेरिक मतलब होता है। और इसी न्यूमेरिक के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि इसकी वैल्यू को फाइंड करते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू जितनी ज़्यादा हाई होती है वह करंट को उतना ही ज़्यादा ड्रॉप करता है, और जितनी लो वैल्यू की रेजिस्टेंस होती है वह उतना ही ज़्यादा करंट को हाई करता है। यह इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह एक ऐसा कंपोनेंट है कि जितने भी सेमीकंडक्टर कंपोनेंट हैं, जैसे ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, आईसी, इस सब की बाइसिंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और हर सर्किट में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपोनेंट है। तो आइए सीखते हैं आज हम इसके बारे में कि कैसे इसको चेक किया जाए, कैसे इसकी वैल्यू को फाइंड किया जाए इत्यादि। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस रजिस्टर के बारे में, तो इस रजिस्टर का अपना जो कलर कोड होता है वह कलर कोड मैं एक चार्ट में आज प्रिंट करके लाया हूँ, जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैं इंफॉर्मेशन आपको दे दूँगा। इसके ऊपर यदि मैं बात करता हूँ कलर की, तो एक कलर हमारा कुछ भी हो सकता है, यानी कहने का मतलब एक कलर मुख्य रूप से ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड और सिल्वर, टोटल इतने ही कलर होती है। और मिनिमम ये 4 पार्ट में होती है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये टोटल हमारा 4 पार्ट में। और हर एक पार्ट को हम बैंड के नाम से, जिसको हम फर्स्ट बैंड, सेकेंड बैंड, थर्ड बैंड और फोर्थ बैंड के नाम से जानते हैं। और इसी का यहाँ पर जो अपना न्यूमेरिक वैल्यू है, वो फर्स्ट बैंड में क्या वैल्यू आएगा, सेकेंड में क्या आएगा, थर्ड में क्या आएगा, फोर्थ में क्या आएगा, हर एक चीज़ को यहाँ पर डिटेल से डाला हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि बाई दी वे इस रजिस्टर की इस रजिस्टर की वैल्यू को हम फाइंड करना चाहते हैं कि कितना है, क्या है, ओके है कि फॉल्टी, और कितनी ओम मल्टीमीटर में मेजर हो, वैल्यू इसकी रीडिंग हो। तो यहाँ पर मैं कलर देखूँ तो यहाँ पर कलर है हमारे पास मुख्य रूप से ग्रीन, ग्रीन के बाद एक कलर है ब्राउन, ब्राउन के बाद ब्लैक, और ब्लैक के बाद अगला कलर है गोल्ड। इसे मैं क्या कहता हूँ कि ये हमारा फर्स्ट बैंड, जबकि ये सेकेंड बैंड, ये हमारा थर्ड बैंड, और ये हमारा फोर्थ बैंड। ये 4 बैंड में कलर हो गया। तो फर्स्ट बैंड में मैं ग्रीन का यदि वैल्यू देखूँ तो फर्स्ट बैंड में ग्रीन का वैल्यू 5 होता है। तो मैं इस कलर को अब कोड में कन्वर्ट किया, इसकी वैल्यू मैंने 5 लिख दी। सेकेंड जो है वो हमारा ब्राउन है, तो सेकेंड में मैं देख रहा हूँ कि ब्राउन क्या है, तो सेकेंड में इसकी वैल्यू 1 है, तो मैं यहाँ पे सेकेंड में इसका वैल्यू 1 कर दिया। थर्ड में ब्लैक है, तो थर्ड में मैं देख रहा हूँ कि ब्लैक कहाँ, यहाँ पे, जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू है 10 पे पावर 0। जबकि अगर लास्ट में गोल्ड है तो फोर्थ में मैं देख रहा हूँ कि गोल्ड कहाँ है, तो गोल्ड का यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है ±5%, ±5%, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं इसकी वैल्यू को फाइंड कैसे किया। तो इसकी वैल्यू को फाइंड करने का जो ट्रिक है वो है कि फर्स्ट बैंड और सेकेंड बैंड को मर्ज कर दिया जाता है, जिससे हमारा इसकी वैल्यू 51 ओम हो जाती है, 51 हो जाती है। और थर्ड बैंड जो होता है वो रियल में मल्टीप्लायर बैंड होता है। तो यहाँ पर अगर 10 पे पावर 0 का बात करूँ तो 10 पे पावर 0 का मतलब होता है 1, और ये मल्टीप्लायर है तो इसके जगह मैं मल्टीप्लाई 1 करूँगा। और ये थोड़ा अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो इसे मैं अभी थोड़ा देर के लिए ड्रॉप करता हूँ कि अभी आप दूर में रहो।
अब जब मैं इसे कैलकुलेट करता हूँ तो इसकी आती है वैल्यू टोटल 51, और ये जो वैल्यू आई ये हमारी ओम में आई। लेकिन इसके साथ जो लगा हुआ है ±5%, इसका मतलब हुआ कि इस रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू 51 ओम हुई, जबकि यहाँ पर टॉलरेंस ये हमारा फोर्थ बैंड टॉलरेंस रिप्रेजेंट करता है, जिसके अकॉर्डिंग फाइंड किया जाता है कि मल्टीमीटर में टेस्टिंग के दौरान यदि 5% वैल्यू तक कम या ज़्यादा भी आए तो भी ये रजिस्टर ओके है। आइए हम मल्टीमीटर में देखते हैं रजिस्टर की वैल्यू क्या होती है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर मल्टीमीटर को, ये हमारा ओम रेंज हो गया, ओम रेंज हो गया, तो इस पर हम चेक करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे 200 ओम पे चेक करता हूँ, और 200 ओम पे चेक करता हूँ और देखता हूँ इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है। यदि ये हमारा 51 में 5% प्लस अगर 51 बताता है तब तो बहुत ही ओके है, ये हमारा इसमें एक्यूरेसी बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर 51 से 5% तक लेस या डाउन तक भी बताए, अप भी बताए, तो भी रजिस्टर हमारा ओके है। तो यदि मैं इसे यहाँ से और यहाँ से चेक करूँ तो मल्टीमीटर में रीडिंग जो शो कर रहा है वो हमारा 50.8, 50.9। इसका मतलब यहाँ 5% से भी कम इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू है। यदि मैं उल्टा करके देखता हूँ इसके, तो वो भी हमारा वैल्यू वही है, ओके। तो 50.9 जैसा कि आप मल्टीमीटर में रीडिंग देख रहे हैं, तो ये रीडिंग के अकॉर्डिंग हम फाइंड करते हैं कि ये हमारा रजिस्टर की रेजिस्टेंस वैल्यू 51 ओम है और ये रजिस्टर ओके है। इसी तरह यदि मैं दूसरा रजिस्टर देखूं तो इसमें कलर क्या है हमारा, रेड, येलो, वायलेट, गोल्ड। अब रेड, येलो, वायलेट, गोल्ड है, तो इसके सॉरी ब्राउन गोल्ड है, तो इसके अकॉर्डिंग यदि इसकी वैल्यू को मैं फाइंड करना चाहूँ तो वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहली बात कि आप लोग के दिमाग में एक टेंशन बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि फर्स्ट बैंड इधर से या इधर से। तो देखा जाता है कि जो यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ होगा जहाँ सबसे ज़्यादा, वो डिस्टेंस हमेशा लास्ट बैंड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ एक डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस हमारा क्या है, लास्ट बैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा फर्स्ट बैंड हुआ। तो फर्स्ट बैंड के अकॉर्डिंग शुरू में दिया हुआ है यदि रेड, तो रेड का मैंने यहाँ पर फर्स्ट में रेड, तो फर्स्ट में रेड का मतलब 2, मैं यहाँ पर 2 इंडिकेट कर लिया। सेकेंड में येलो, सेकेंड में येलो का मतलब यहाँ पर 4, मैं यहाँ पर 4 इंडिकेट कर लिया। थर्ड में ब्राउन, थर्ड में मैं यहाँ पे ब्राउन कलर अगर खोजता हूँ तो ब्राउन यहाँ पे है, यहाँ पे 10 पे पावर 1 है क्योंकि ये भी मल्टीप्लायर बैंड है। और लास्ट में हमारा गोल्ड है, तो लास्ट में मैं जब गोल्ड देखता हूँ तो लास्ट में गोल्ड का मतलब भी होता है ±5%। यदि इसको कैलकुलेट करता हूँ तो कितना होता है हमारा 24 मल्टीप्लाई 10 पे पावर 1 की वैल्यू इतनी होती है ±5%। इसका मतलब इसकी वैल्यू, इसे जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो इसकी वैल्यू 240 ओम ±5%। यदि मैं इसे चेक करता हूँ कि क्या ये 240 आता है इसकी वैल्यू, तो यदि मैं अभी मल्टीमीटर 240 ओम के लिए, हमारे मल्टीमीटर में इसका रेंज नहीं दिया हुआ है, तो मैं इसे कंटिन्यूटी रेंज पे चेक करता हूँ जहाँ पे 1 किलो ओम तक के रजिस्टर को आसानी से फाइंड किया जा सकता है। जब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पे 240 की जगह 235 रीडिंग आ रहा है, यानी 5% हमारा टॉलरेंस के साथ है। अगर मैं इसे इंटरचेंज किया पिन को और अब देख रहा हूँ तो भी इसकी वैल्यू 235 आ रही है, यानी दोनों तरफ से बोथ साइड से हमारा सेम वैल्यू है, तो ये भी रजिस्टर हमारा ओके है। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि हर एक रजिस्टर की वैल्यू को मैं इसी तरह फाइंड कर सकता हूँ। तो इस तरह आज हमने जाना सर कि क्या होता है हमारा कार्बन रजिस्टर और इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड हम कर सकते हैं। यदि आप हमारे यहाँ स्पेशल क्लास भी लेना चाहते हैं या डेमो क्लास भी लेना चाहते हैं तो हमारे डिस्प्ले पे जो नंबर शो हो रहा है इस पर कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करके डेमो क्लास भी ले सकते हैं। क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो इंडिया का नंबर 1 एडवांस लैब वाले इंस्टीट्यूट है। इसके साथ साथ यहाँ एडवांस तरीके से आपको एलईडी टीवी, लैपटॉप, डेस्कटॉप एवं हार्डवेयर नेटवर्किंग की क्लास दी जाती है। आप और भी ज़्यादा डिटेल से जानकारी इसकी चाहते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपको लगे कि कुछ और भी कंपोनेंट के बारे में जानकारी या टीवी के बारे में या लैपटॉप के बारे में या डेस्कटॉप के बारे में जानकारी चाहिए तो हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।